एक गांव के बाहर एक महिला बैठी हुई गाय के गोबर से उपले बना रही थी। अचानक उसे एक शोर सुनाई देता है। महिला एकदम घबरा जाती है। वो अपने पीछे जब देखती है तो उसे एक लगभग 5 से 6 वर्ष का एक बच्चा होगा जो मां मां कहकर पुकार रहा था। वो महिला उस बच्चे को नहीं जानती थी और वो बच्चा दौड़ते हुए उसके महिला के गले से लिपट जाता है और रोने लगता है। और बच्चा बार बार एक ही चीज पुकार रहा था कि मां मुझे बचा लो, मुझको वो मार देगा, मां मुझे बचा लो। महिला जब इस शब्द को सुनती है तो भावुक हो जाती है और उस बच्चे से पूछती है। बच्चे से पूछने के बाद तुरंत महिला खड़ी होती है और अपने गांव की तरफ भागती हुई शोर मचाती हुई चली जाती है। वो समस्त ग्रामवासियों को इकट्ठा कर लेती है और उसी समय एक ईंट का खेत था जिसको ग्रामीण चारों तरफ से घेर लेते हैं। नमस्कार, राम राम। मैं हूं आपके साथ प्रताप आर्य और आप देख रहे हैं कहानी आज की। बागपत के पूर्व में लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नगर पंचायत अग्रवाल मंडी टटीरी। टटीरी अपने आप में एक संपन्न कस्बा है जहां पर कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने सभी को हिलाकर रख दिया है। आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व टटीरी के आसपास कई गांव लगते हैं। संतोषपुर, बागू, निरोजपुर, निबाली, मेवला, बली और मैं बात करूं दक्षिण में स्थित पावला, महनवा, चोहलदा, मीतली, गौरीपुर, आसपास के कई गांवों से लगातार बच्चों के लापता होने की घटनाएं सामने आ रही थी। और होता क्या था, जो बच्चे लापता होते थे उन बच्चों की जो डेड बॉडी थी उनके लापता होने के कुछ दिनों बाद ही बरामद हो जाती थी। उनका गला कटा हुआ मिलता था, शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं होती थी। फिर अचानक क्या होता है, एक दिन दोपहर का समय था, भयंकर गर्मी पड़ रही थी और टटीरी से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक निरोजपुर गांव है। निरोजपुर गांव में एक महिला जो थी वो बैठी हुई उपले बना रही थी। अचानक महिला के पास मां मां नाम का एक शोर सुनाई देता है। महिला चारों तरफ देखती है तो उसे एक बच्चा दिखाई देता है। बच्चा दौड़ते हुए उस महिला से लिपट जाता है और अपने को बचाने की गुहार लगाने लगता है। महिला जब ये सब देखती है तो दौड़ती हुई वो निरोजपुर गांव में चली जाती है और वहां के सभी ग्रामीणों को बताती है कि कोई इस बच्चे को मारने का प्रयास कर रहा है, जिसको आप लोग जाओ और पकड़ लो। ग्रामीणों की एक भीड़ घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़ती है और चारों तरफ से उस खेत को घेर लेती है जहां पर उस बच्चे के साथ उस घटना को अंजाम दिया जाने वाला था। मौका वारदात से एक लगभग 40 वर्षीय युवक को पकड़ लिया जाता है और उस युवक के पकड़ने जाने के बाद जो खुलासा होता है वो बहुत चौंकाने वाला होता है। लगातार बच्चों की जो हत्या घटनाएं सामने आ रही थी उसमें पुलिस भी खाली हाथ थी। लगातार हत्याएं हो रही थी, लेकिन इस युवक की गिरफ्तार होने के बाद जो सनसनीखेज खुलासे होते हैं वो मानवता को शर्मसार करने वाले हैं। ऐसा नरभक्षी जो किसी की भी हत्या कर सकता है, अपने परिवार के लोगों की हत्या कर सकता है, ऐसे नरभक्षी को ग्रामीण पकड़कर गिरफ्तार करवा देते हैं। उससे पहले उसकी पिटाई भी की जाती है। सर को मुंडवाकर टटीरी कस्बे में एक उसको शर्मसार करने वाली घटना पूरी थी। उस जो युवक था उसको टटीरी में लंगड़े बाबा के नाम से बच्चे जानते थे और घबरा जाते थे। ऐसा इसलिए होता था कि वो जो युवक था
वो टटीरी कस्बे का रहने वाला था। इस घटना को टटीरी वाले जब आज भी याद करते हैं तो वे सियर उठते हैं। जो खुलासे उस समय उस युवक ने किए थे, सबसे पहले वो गांव में जाता था, आसपास के गांव जितने भी थे सभी गांवों से बच्चे लापता हो रहे थे, और जो युवक ने बताया था कि वो उस दिन पकड़े जाने से पहले 84 बच्चों की हत्या वो कर चुका था। सबसे पहले बच्चे को वो पकड़ कर लाता था, उसकी हत्या वो तुरंत कर देता था। हत्या करने के बाद वो उस बच्चे के खून को था पी जाता था और एक गड्ढा खोदकर उस बच्चे की जो मृत शरीर था उसको वो दफना देता था। और जब तक उसको अगला शिकार हाथ नहीं लगता था तब तक वो उस बच्चे के शरीर के साथ में बहुत बेदर्दी से बलात्कार की घटना को अंजाम देता था। ऐसा वो 84 बच्चों के साथ पकड़े जाने से पहले कर चुका था। हालांकि कई घटनाएं उसने ऐसी भी की है जिसको हम कैमरे के सामने नहीं बता सकते हैं। उस दिन के बाद उसने जो बताया, सबसे पहले वो बच्चों को पकड़कर और पास के जो ई के खेत थे वहां पर ले जाता था और जो गन्ना होता है उसको बुरी तरीके से उसके गले के अंदर वो ठूस देता था। आखिरी में जो बच्चा पकड़ा गया था वो टटीरी कस्बे का रहने वाला था, जो आज बड़ा हो चुका है और टटीरी में स्थित एक लकड़ी कंपनी में वो काम कर रहा है। राजू नाम का युवक है, आज वो बड़ा हो चुका है। हालांकि इस घटना के बाद टटीरी वाले बहुत शर्मसार हो गए थे कि ऐसा नीच व्यक्ति हमारे यहां कस्बे में क्यों था और हम इसकी जानकारी अब तक क्यों नहीं प्राप्त कर सके थे। क्योंकि वो साधारण तरीके से घूमता था, कंधे पर एक फावड़ा हर समय रखता था और हाथ में एक लोटा वो रखता था। कोई भी उस पर शक नहीं कर पाता था। लेकिन जिस भयंकर घटना को उसने अंजाम दिया था उसके लगभग 20 साल बाद भी आज जब उस घटना को लोग याद करते हैं तो सिर उठते हैं। एक नई कहानी के साथ आपसे हम फिर मिलेंगे। देखते रहिएगा कहानी आज की।